2 महीने पहले आपकी पार्टी में एक आदमी आएगा, उसी को टिकट मिलेगी। वो व्यक्ति 2 महीने बाद दूसरी पार्टी में चला जाएगा, वहां भी उसको टिकट मिलेगी। वो आदमी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी तीसरे फ्रंट में तीसरी पार्टी में चला जाएगा, उसको वहां भी टिकट मिलेगी। मतलब टिकट पाने का पैमाना क्या है, पैरामीटर्स क्या है कि केवल पैसा होना। जिस आदमी के पास पैसा होगा वो हर पार्टी में टिकट मिल जाएगी, उसको हर पार्टी में टिकट पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, नेशनल पार्टीज के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उनका टिकट पाने का और चुनाव लड़ने का पैमाना एक है। जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा है उसको टिकट देंगे, जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान करेंगे। तो फिर जो ये वर्कर है, जो वर्करों की फौज है, वो किस लिए है? उनका सम्मान कैसे करोगे? उनका खून क्यों चूस रहे हो? उनका शोषण क्यों कर रहे हो? और जनता के अंदर एक गंदी राजनीति की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? जनता को आदी क्यों बनाया जा रहा है? शराब के जनता को आदी क्यों बनाया जा रहा है? पैसों के, ताकि वो मुद्दे भूल जाएं और 5 साल चुनाव का इंतजार करें कि चुनाव के अंदर हम शराब पिएंगे, चुनाव के अंदर हमें पैसे मिलेंगे, चुनाव के अंदर हमें गाड़ियां मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं स्वदेश भारती की 2-4 पंक्तियों से। स्वदेश भारती की पंक्तियां हैं कि प्रजातंत्र में चारों ओर स्वार्थ का जुनून है, लंगड़ी व्यवस्था अंधा कानून है। वोटखोरी महज एक जनतंत्री कानून है, मतगणना के बैलेट बक्सों पर सोनपाकी का खून है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्या जिस तरीके का लोकतंत्र हम देख रहे हैं उसी तरीके का लोकतंत्र इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण करेगा? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 1885 में कांग्रेस बनी, 2021 चल रहा है। 136 साल पुरानी पार्टी के पास एलनाबाद उपचुनाव में अपना खुद का प्रत्याशी नहीं है। 2 महीने पहले एक व्यक्ति बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट होता है और उसको टिकट दे दी जाती है। क्या कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं रहा? 136 साल पुरानी पार्टी जो दावा करती है, जो दम भरती है कि हमने देश का स्ट्रक्चर तैयार किया, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमने देश में डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया, हमने एम्स बनाए, हमने सड़कें बनाई, वही पार्टी एक खुद का प्रत्याशी तक नहीं ढूंढ पाई। क्या यही इस पार्टी की सच्चाई है? अब दूसरी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम भारतीय जनता पार्टी 1980 में रख दिया गया। उस पार्टी के पास भी खुद का प्रत्याशी नहीं है एलनाबाद उपचुनाव में। उस पार्टी को भी एक दूसरी पार्टी का व्यक्ति, वो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है, उसके बाद उनके साथ सौदेबाजी होती है, कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, आगे क्या प्लान करना है, ये सारी सौदेबाजी करके फिर उस आदमी को टिकट दी जाती है, वो आदमी चुनाव लड़ रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टी जो दम भरती है कि विश्व में हमारे पास सबसे ज्यादा सदस्य है, हम सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है, हम सबसे ज्यादा सदस्य रखने वाली पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी की जमीनी हकीकत यह है कि उसके पास अपना खुद का उम्मीदवार नहीं है। क्या यही नेशनल पार्टीज है? और क्या यही नेशनल पार्टीज जो कहते डेमोक्रेसी की जो बात करती हैं, प्रजातंत्र की जो बात करती हैं, क्या यही प्रजातंत्र है कि खरीद फरोख्त करके उम्मीदवार लेके आओ, उन उम्मीदवारों के साथ सौदेबाजी करो, उन उम्मीदवारों को जो पैसा उनका चुनाव में लगेगा उनको ये कहो कि चुनाव में बनने के बाद आप ये पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे, आप अपना पैसा कमाइए। क्या यही डेमोक्रेसी है? अगर यही डेमोक्रेसी है, अगर यही प्रजातंत्र है, तो ऐसा प्रजातंत्र कितने दिन और चलेगा? अगर यही प्रजातंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, तो ऐसी डेमोक्रेसी को हम लोगों की, इस देश के नागरिकों की दूर से ही नमस्ते, दूर से ही तौबा। मैंने किसी बड़े मंत्री से यह पूछा था कि जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था आजकल चल रही है कि जिसका जहां दांव लगे वो वहीं पहुंच गया, जिसको जहां अपना फायदा दिखता है, जनता भाड़ में जाए, मुद्दे भाड़ में जाए, सिद्धांत संस्कार भाड़ में जाए, जिसको जहां फायदा लगेगा वो वहां चला जाएगा। इसी तरीके की राजनीतिक व्यवस्था अगर 50 साल तक चलती रही
तो क्या देश की जनता विद्रोह नहीं कर देगी? क्या देश की जनता का इस मौजूदा प्रजातंत्र से, इस मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्या विश्वास नहीं उठ जाएगा? क्या जनता विद्रोह नहीं कर देगी किसी नई पारदर्शी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, उसके निर्माण के लिए? जो नेशनल पार्टीज अपने आप को कहती है हम नेशनल पार्टीज, हम राष्ट्रीय पार्टीज हैं, वो एक किस्म की कंपनी बन चुकी है। वो फ्रेंचाइजी बांट रही है, वो डीलरशिप बांट रही है कि हमारे पास आइए, इतने पैसे दीजिए, हम टिकट दे देंगे। हमारे पास आइए, इतने पैसे दीजिए, हम आपको चुनाव जितवा देंगे, हम चुनाव की टिकट देंगे, और जो पैसे आपके लगे हैं वो चुनाव के बाद आप कमा सकते हैं। क्या ऐसा हो नहीं रहा है? क्या दोनों नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस क्या लोगों को इसी तरीके से शामिल नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी डीलरशिप अपनी नियम शर्तों के साथ बांट नहीं रहे हैं कि इन शर्तों को पूरा कीजिए, आप हमारी पार्टी में आइए? बीजेपी जिस आदमी का कल तक विरोध कर रही थी, आज उसको अपनी टिकट दे रही है, उसके लिए झोली फैलाकर वोट मांग रही है, उसको बड़ा पाक साफ बता रही है। कल तक उस पर हत्या का आरोप लगाए जा रहे थे। कल तक जिन व्यक्तियों पर हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे, उन व्यक्तियों की पार्टी के नेताओं को टिकट दी जा रही है और उनको पाक साफ गंगा धुला बता दिया गया है। क्या जनता बेवकूफ है? क्या जनता को आप खाली वोट देने के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए उस संस्कृति को डेवलप कर रहे हो? क्या जनता खाली इतनी है कि चुनाव के अंदर उनसे वोट लीजिए, उनके वोट का शोषण कीजिए और फिर 5 साल तक उनका खून चूसिए? क्या यही राजनीतिक व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा हो रही है? क्या यही राजनीतिक व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा की जा रही है? केवल शोषण की राजनीतिक व्यवस्था? आप फ्रेंचाइजी बांटेंगे, नेशनल पार्टीज डीलरशिप बांटने की कंपनी बन चुकी हैं। जो वर्कर, जो कार्यकर्ता किसी पार्टी के साथ 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से जो लगा हुआ है, क्या उसका अधिकार नहीं है राजनीति में टिकट पाकर आगे बढ़ने का? क्या आपके पास योग्य व्यक्ति नहीं है? नेशनल पार्टी आप हैं, नेशनल पार्टियों के पास क्या कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको टिकट दी जा सके? 2 महीने पहले आपकी पार्टी में एक आदमी आएगा, उसी को टिकट मिलेगी। वो व्यक्ति 2 महीने बाद दूसरी पार्टी में चला जाएगा, वहां भी उसको टिकट मिलेगी। वो आदमी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी तीसरे फ्रंट में, तीसरी पार्टी में चला जाएगा, उसको वहां भी टिकट मिलेगी। मतलब टिकट पाने का पैमाना क्या है, पैरामीटर्स क्या है? कि केवल पैसा होना। जिस आदमी के पास पैसा होगा वो हर पार्टी में टिकट मिल जाएगी, उसको हर पार्टी में टिकट पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, नेशनल पार्टीज के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उनका टिकट पाने का और चुनाव लड़ने का पैमाना एक है। जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा है उसको टिकट देंगे, जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान करेंगे। तो फिर जो ये वर्कर है, जो वर्करों की फौज है, वो किस लिए है? उनका सम्मान कैसे करोगे? उनका खून क्यों चूस रहे हो? उनका शोषण क्यों कर रहे हो? और जनता के अंदर एक गंदी राजनीति की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? जनता को आदी क्यों बनाया जा रहा है? शराब के जनता को आदी क्यों बनाया जा रहा है? पैसों के, ताकि वो मुद्दे भूल जाएं और 5 साल चुनाव का इंतजार करें कि चुनाव के अंदर हम शराब पिएंगे, चुनाव के अंदर हमें पैसे मिलेंगे, चुनाव के अंदर हमें गाड़ियां मिलेंगी। बस केवल वोट, गाड़ी के लिए, चुनाव, पैसे के लिए, शराब के लिए। क्या इसी तरीके की संस्कृति डेवलप की जा रही है? और क्या यह संस्कृति फिर राष्ट्र का निर्माण करेगी? क्या यह कल्चर देश का निर्माण करेगा? इस कल्चर से देश का भट्ठा बैठ रहा है। राजनीतिक पार्टियों को सत्ता चाहिए, जैसे भी आए, किसी का खून करके आए, किसी को शराब पिलाकर आए, या किसी भी तरीके से आए, सत्ता मिलनी चाहिए, जैसे भी मिले। जो नेशनल पार्टीज, अगर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो एक धारणा डेवलप हो चुकी है, एक धारणा बन चुकी है कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो मुझे बीजेपी का मान लिया जाएगा, अगर मैं बीजेपी की बात करूंगा तो मुझे कांग्रेस का मान लिया जाएगा। अगर मैं दोनों की मुखालफत कर रहा हूं, कांग्रेस की भी खिलाफत कर रहा हूं, बीजेपी की खिलाफत कर रहा हूं, तो मुझे थर्ड फ्रंट का मान लिया जाएगा, कांग्रेस मान लिया जाएगा, या आम आदमी पार्टी का मान लिया जाएगा, या एलनाबाद की बात करें तो मुझे इनेलो का मान लिया जाएगा। इस देश के अंदर क्या स्वतंत्र सोच रखना पाप है?
क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हो, जो किसी भी पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हो, उसका समर्थन नहीं करता हो? क्या ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जिसके अंदर पैसा तंत्र चलता है, धन तंत्र चलता है, क्या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था देश का, प्रदेश का, जनता का यकीन जीत पाएगी? क्या लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर से विश्वास नहीं उठ जाएगा? क्या जनता विद्रोह नहीं कर देगी? जब आपके आचरण इतने गिर जाएंगे, नेताओं के आचरण इतने गिर जाएंगे कि लोगों का विश्वास ही प्रजातंत्र से उठ जाएगा, तो क्या लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाएगा? क्या विद्रोह नहीं हो जाएगा? क्या देश के अंदर फिर कोई नई राजनीतिक व्यवस्था की लड़ाई शुरू नहीं हो जाएगी? निसंदेह होगी। अगर इसी तरह का नेताओं का आचरण रहा कि घुमा फिराकर वही नेता कांग्रेस में पैसे देकर, वही नेता पैसे देकर बीजेपी से टिकट ले रहे हैं, वही नेता पैसे देकर किसी और पार्टी से टिकट ले रहे हैं, अगर यही संस्कृति आगे बढ़ती रही तो देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे घातक यही होगी। अगर यही संस्कृति आगे बढ़ती रही तो देश का प्रजातंत्र लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। अगर यही संस्कृति आगे बढ़ती रही तो राष्ट्र का निर्माण असंभव रहेगा। अगर यही संस्कृति आगे बढ़ती रही तो गरीबी का मुद्दा खड़ा रहेगा, रोटी का, मकान का, कपड़े का मुद्दा खड़ा रहेगा। अगर यही संस्कृति आगे बढ़ती रही तो बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा रहेगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप जरूर समझेंगे। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।